हेलो। हाँ जी। राजेंद्र पल्लवी बोल रहे हैं। हाँ जी। जी मेरे को थोड़ी एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। तो हाँ जी। मतलब वैसे बात पहले करते हैं कि पेमेंट पहले करना पड़ता है? आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। आपकी एज क्या है? सर 24 है। तो आप पहले बात कर लो। ओके सर। सर तो फिर ये था कि मतलब मुझे ऐसे एसिडिटी वगैरह की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कभी। हम्म। अभी इनिशियली मतलब पिछले साल हुई थी थोड़ी सी, तो हम्म। उस समय मैंने मतलब वो डॉक्टर को दिखा दिया था, तो वो मेरे को ओमेप्राजोल लिख दिया था, तो मैंने 3 दिन खाया था तो वो ठीक हो गया था। हम्म। तो 1 साल तक तो मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम कभी हुई नहीं। हम्म। तो रिसेंटली मुझे फरवरी में टाइफाइड, नहीं मार्च में, हाँ मार्च में टाइफाइड हो गया था। हम्म। तो मतलब मैं ऐसे प्रिस्क्राइब मतलब आसपास डॉक्टर के पास गई, तो वो डॉक्टर ने मुझे साथ में गैस की दवाई दे दी, वो जो हम्म। पेंटेप्रोजोल और ये होती है। हम्म। तो मुझे इतनी नॉलेज तो थी नहीं, तो वो खाली पेट बोला, तो मैंने 7 डेज मतलब 7 डेज की जो होती है टाइफाइड का कोर्स, हम्म। तो उसने मेरे को सुबह शाम करके मतलब 14 गोलीज वैसे खिला दी। हम्म। तो मुझे इतना पता तो नहीं था। तो फिर उसके बाद तो ठीक रहा सब कुछ 20-20 डेज तक। तो उसके बाद मेरे को पहली बार एसिड रिफ्लक्स फिर से आया, जैसे मुझे पिछले साल आया था। हम्म। तो फिर मैंने वो कि पिछले साल की जो गोली पड़ी थी ओमेप्रोजोल वाली, वो मैंने खा ली। तो फिर वो क्या मतलब ऐसे वो शांत होते गया, तो 10 डेज बाद फिर वैसे रिपीट हुआ, तो मैंने फिर वैसे गोली खा ली। तो ऐसे करके मैंने 6 गोलीज खा ली, तो टोटल मिला के मैंने 14 + 6 20 गोलीज खा ली थी। हम्म। मुझे लगा कि शायद ये गोली जो है मुझे नुकसान करी, ऐसे में कोई ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं थी ना। तो हम्म। तो मैंने फिर गोली वोली सब छोड़ के मतलब जो प्रॉपर डाइट होता है ना, वो मतलब नेट में बहुत सारे यूट्यूब में सर्च मार के, हम्म। तो वो मैं मतलब अपने आप से कंट्रोल कर रही थी। तो नॉर्मल 80% तक कंट्रोल हो गया था। हम्म। तो उसके बाद फिर मुझे ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मतलब जो घर के जो टोटके वोटके होते हैं ना, नारियल पानी पीना और ये सब, हम्म। तो मेरा जो मतलब लार्ज इंटेस्टाइन है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है। तो मतलब मेरे को लूज मोशन वगैरह जल्दी हो गए थे। मतलब वैसे तो पहले नहीं होते थे, और इस समय स्ट्रेस भी था थोड़ा सा मतलब पढ़ाई का, तो फिर इस वजह से मेरे को लूज मोशन और ये सब हो रहे थे। हम्म। तो फिर मैं डॉक्टर के पास चली गई। तो हम्म। डॉक्टर ने मतलब मैं उसको बोली कि मेरे को एसिडिटी वाली प्रॉब्लम थी, तो उसने फिर से मेरे को गोली लिख दी। हम्म। तो फिर मेरे को लगा डॉक्टर है तो सही बोल रहा होगा करके। हम्म। तो मैंने फिर 5 गोलीज खा ली। फिर मुझे अचानक से आता है, अरे ये तो वही गोली है जो उसने पहले लिखी थी। तो हम्म। फिर मैंने 5 गोलीज के बाद उसको बंद कर दी। तो उसके बाद तो 4-5 दिन ठीक रहा, और उसके बाद मेरे को फिर से वही रिफ्लक्स वाले सिम्टम्स आ रहे हैं। एज सीवियर मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं आ रहे हैं, हम्म। पर जैसे सुबह खाली पेट होता है तो फिर आता है। फिर हम्म। खाना खाती हूँ तो उसके 4-5 घंटे तक आता ही रहता है, पानी हम्म। पीने के बाद और आता है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। हाँ कांस्टेंट है, मतलब वो ना ज्यादा घटता है ना ज्यादा बढ़ता है, मतलब कांस्टेंट रेट में है। पिछले बार तो मैं 1 हफ्ते में ठीक भी कर ली थी, इस बार तो मतलब मेरा कांस्टेंट बना हुआ है 15 डेज से, 15-20 डेज आप से। कौन सी लाइन में हो पढ़ाई के? जी सर। पढ़ाई कौन सी लाइन में है? जी सर, मैं अभी इंजीनियरिंग की हूँ, अभी मैं एमटेक कर रही हूँ। किसमें कौन से सब्जेक्ट है? सर अभी मैं वीएलएसआई से कर रही हूँ यहाँ। मेरे सही वेरी, ये कुछ सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है? नो नो सर, क्या बोलते हैं ये जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाली फील्ड होती है ना, हम्म। जी उसमें कर रही हूँ। मतलब ऐसे ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं है एमटेक का, साथ में मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, तो इस वजह से थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है। चलिए ठीक है। देखिए, हाँ हाँ। जो हमारी बॉडी का वर्किंग सिस्टम होता है। और सर हाँ, वो जो वाटर वाला आप बोल रहे थे ना, हम्म। मैं इस समय मतलब वाटर इंटेक ऐसा है कि मतलब मैं हमेशा लगता है कि मैं पानी के पास ही खड़े रहती हूँ, क्योंकि हम्म। पानी इंटेक अभी 1-1.5 महीने में बहुत ज्यादा कर दी, क्योंकि पानी से थोड़ा आराम मिलता है हम्म। मतलब इंस्टेंटेनियसली। तो मुझे वही लग रहा था कि शायद पानी की वजह से तो नहीं है। पानी की वजह से ये होता है। अच्छा देखो, ओके सर। आप ब्रीफली ये समझ लो कि आप जो भी खाते हो उससे एनर्जी बनती है। अच्छा उस ओके सर। एनर्जी का सबसे सब्सटेंशियल पोर्शन जो होता है वो खर्च होता है आपके इंटरनल सिस्टम के लिए। आपके वाइटल ऑर्गन्स को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। ओके सर। और वाइटल ऑर्गन्स में जो सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्रेन। अच्छा ठीक है सर। तो अगर आपके एनर्जी काफी नहीं है हम्म। तो आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, क्योंकि आपके पेट को खाने को पचाने के लिए या जो भी प्रोसेस होता है उसको करने के लिए एनर्जी चाहिए। जी वो सर। एनर्जी नहीं मिलेगा, ढीला ढीला काम करेगा तो गड़बड़ होगी। अच्छा ओके सर, लेकिन ये मैं सोच रही थी कि ये साइड इफेक्ट है वो प्रोटोन पीपी का, तो वो नहीं है क्या सर? तो जो पीपीआई होता है हाँ। वो होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जो कि आपके स्टमक एसिड्स को कम करते हैं। जी सर। एसिडिटी का हाँ। कारण होता है आपके डाइजेशन का वीक होना, जी सर। और उसको आप एनर्जी नहीं मिल रहा है, कुछ भी तरीके से बोलेंगे, हम्म। तो बेसिकली क्या है कि आपका डाइजेशन खराब हो गया।
ओके सर। ऊपर से आप पीपीआई वगैरह लोगे तो उससे आपके एसिड और कम हो जाएंगे, डाइजेशन सर और वो खराब होगा। मेरे को था ही नहीं, मतलब एसिडिटी की प्रॉब्लम थी ही नहीं, उसके बाद भी मैंने पीपीआई खाई ना, और वो भी रेगुलर बेसिस पे सुबह शाम। बस जस्ट वो डॉक्टर नहीं, बोला कि उससे कुछ नहीं होता। अच्छा आपने ओके 10 सर। 15 20 खा ली, उससे कुछ नहीं होता। लोग तो 10 10 साल तक खाते रहते हैं, उसके बाद जो ठीक हो जाते हैं। नहीं तो एक्चुअली ये मतलब मुझे लग रहा था कि शायद ये बस मतलब मेरे को एसिडिटी ना हो, ये साइड इफेक्ट ऑफ पीपीआई के कारण ही मुझे ये सब हो रहा हो। देखिए, क्योंकि मैं आपकी ऐसे बॉडी मसाले वाले खाने भी नहीं खाती हूँ, क्यों नहीं नॉर्मल खाते आप? खाना खाती हूँ क्यों नहीं मतलब। खाते? अभी मतलब देखो, अभी तो मैं आपके इतना डर पेट गई हूँ में, कि एक मिनट, कि डरने की जरूरत नहीं है। आपके स्टमक एसिड्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है मिर्च मसाला खाना। अब वो हाँ सर। छोड़कर ब्लैंड खाना खाते रहोगे बिना मिर्च मसाले के, तो आप कभी ठीक नहीं होगे। ब्लैंड डाइट तो मैं बिल्कुल एक महीने से मेरा 10 किलो वेट कम हो गया है। अभी मैं रिसेंटली फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास परसों नट आपका गई वेट तो कितना है? कम करना था या जबरदस्ती कम हो गया? नहीं, नहीं एक्चुअली मेरा वेट थोड़ा घर में लॉकडाउन की वजह से, मतलब पहले तो 48 था, पर 1 1.5 साल के अंदर वो 12 kg से बढ़ गया था। कितना है अभी? अभी 60, उस समय 62 था। अभी दो मतलब मार्च तक, फिर जब टाइफाइड हुआ है ना, उसकी वजह से एसिडिटी, तो मैं खाने वाने में बहुत कंट्रोल की, तो बिल्कुल ही 10 kg कम हो गया। अभी मैं 53 में आ गई हूँ। और पहले हाइट? मैं हाइट मेरी 5'5" है। 5'5" है तो थोड़ा सा कम की तरफ हो गया। हाँ थोड़ा सा कम की तरफ, तो उस वजह से फिर वो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा कोलोनोस्कोपी करवाना पड़ेगा, तो फिर वो हम्म, कोलोनोस्कोपी करवाया है तो कुछ हुआ नहीं। करा तो लिया? अब हाँ करवा लिया। कितने पैसे लगे? 4300, 4200। देखो, दुनिया में अगर 1 करोड़ कोलोनोस्कोपी होती है, उसका रिजल्ट जो किसी को फायदा होता है ना, जिस उसके बेसिस पे जो ट्रीटमेंट करते हैं, वो 1% भी नहीं होता। हाँ एक उन्होंने मेरे परसेंट तो को छोड़ो, 1 करोड़ में 100 लोगों के भी कुछ वो नहीं होता। वो जबरदस्ती करने वाला बात होती है। उन्होंने मेरे को वो गट स्ट्रॉन्ग करने वाली और मेंटल थोड़ा सा मतलब पीस रखो इसके लिए बोला। मैंने एसिडिटी के लिए बोला कि मेरे को ये वाली दवाई जो है ना, ओमेप्राजोल और ये सब थोड़ा सा साइड इफेक्ट करती है, तो वो बोले कि लाइफस्टाइल चेंज करो, उससे ठीक हो जाएगा। वरना फिर वो H2 ब्लॉकर करके कुछ दवाई लिखे थे, तो वो वाली मंगा लेना, तो पापा मना कर दिए, बोले कि नहीं, अपने आप से ठीक कर नहीं लेगी, नहीं, आप सुनो ऑलरेडी सुनो वैसे भी सुनो साइड सुनो सुनो इफेक्ट है। सुनो हाँ सुनो। अभी आपने कौन सा मेरा कहाँ से आपने देखा है? कोरा से देखा, यूट्यूब से? पहले मैंने कोहरा से देखा, फिर मैं यूट्यूब में सर्च मारी, और सुबह से मैं आज वही कर रही हूँ। तो बहुत सारे मतलब पॉजिटिव फीडबैक तो मैक्सिमम है, मतलब 70% पॉजिटिव फीडबैक है, पर कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना कि मतलब बंद करने के बाद फिर रिटर्न हो जाती है, तो वो सोच के थोड़ा सा डर लग रहा था। बंद मतलब करने के बाद मतलब रिटर्न हो आपका जाता है? जो आपका प्रोसेस है, मतलब वो 7 डेज वाला, तो देखो, आप फिर ये बताओ कि आप मान लो ड्रिंक करते हो, अल्कोहल लेते हो, ठीक है? नहीं। नहीं नहीं, मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ। हाँ और उससे आपको कोई दिक्कत हो जाती है, लीवर में फैटी लीवर हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, जी सर। आप ड्रिंक करना छोड़ देते हो तो ठीक हो जाता है। फिर आप ड्रिंक करना शुरू कर देते हो, फिर हो जाता है। तो आप किसको ब्लेम करोगे? ट्रीटमेंट को ब्लेम करोगे या अल्कोहल को ब्लेम करोगे? अल्कोहल को करोगे ना? यस सर। तो अभी यहाँ पर अगर आपको ज्यादा पानी पी के दिक्कत हो रही है, कम पानी पी के अगर आप ठीक हो जाते हैं, तो उसके बाद पानी बढ़ाने का क्या मतलब हुआ? तो सर जैसे मैं ना अभी आज सुबह से मैं वही फॉलो कर रही हूँ, मतलब मैं तो दोपहर से देखना स्टार्ट की थी, तो खाना खाने के बाद जस्ट मैंने उसके साथ ही पानी लिया है। हम्म, पर मतलब मेरी आदत है कि मैं बहुत ज्यादा चलती हूँ, मतलब दिन में 2 2.5 घंटा, मतलब मेरे को रहा नहीं, बैठा नहीं जाता है ज्यादा देर, तो तब मैं से नहीं चलती बैठा बहुत। जाता? मेरे को हमेशा से नहीं बैठा, मतलब थोड़ी स्ट्रेस तो में रहती हूँ ना, तो एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, आपका हाँ एनर्जी लेवल कम है। हाँ तो मेरे को ना मतलब ऐसे मैं चलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि मेरी एनर्जी कम है, और मैं पढ़ती भी हूँ ना, तो पढ़ते भी मैं चलते चलते पढ़ती हूँ, खड़े मतलब बैठे बैठे मुझे बंद होता कर नहीं है। दो, बंद कर दो। मैं आपको पढ़ने का भी तरीका बता देता हूँ। और ये देखो, आपके ब्रेन को और डाइजेस्टिव सिस्टम को, दोनों को करीब करीब 20 से 30% टोटल एनर्जी का चाहिए होता है। ओके सर। तो 50% से ऊपर तो यही लग जाता है। हम्म। अब हाँ हम्म, आप जितना ज्यादा चलोगे उतना ज्यादा आपकी एनर्जी कम होगी। जी सर। और हाँ अगर आप नहीं चलोगे तो मे बी आपका जो मेटाबॉलिज्म खराब हो गया है, वो ठीक नहीं होगा। जी सर। ये दोनों कैच 22 काइंड ऑफ सिचुएशन होती है। ओके सर। लाइक अगर आप एक्सरसाइज करोगे, ज्यादा हो गई एक्सरसाइज, तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, वाइटल ऑर्गन स्लो डाउन हो जाएंगे, तो उससे अल्टीमेटली नुकसान होगा। जी अगर सर। आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो जो खाओगे वो पचेगा ही नहीं। जी क्योंकि सर। सिर्फ खाने से कुछ नहीं होता, उसको पचना भी होता है। हाँ। और उसको पचने के लिए एनर्जी जितना चाहिए वो है ही नहीं, तो वो पचेगा कैसे? अच्छा सर। अब आपकी बॉडी में स्टोर्स, हर लिम्ब के अंदर स्टोर्स होते हैं एनर्जी के, या मान लो आप फैट कह लो, ग्लूकोज कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक हम्म। है? एटीपीज होते हैं ना। हम्म। अब आप 5 मिनट चलते हो आराम से घर के अंदर, और 5 मिनट के बाद 5 मिनट के लिए लेट जाते हो,
यस 5 मिनट चलने से आपकी बॉडी हल्की सी एनर्जाइज होगी, आप थकोगे नहीं, आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं होंगे कि आपको बैक स्टिफ हो गई, कुछ नहीं होगा, आपका मूड भी ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी सर। उसके बाद जब आप लेटोगे, आप 5 मिनट चलने से क्या होगा, आपकी बॉडी सरप्लस एनर्जी मोड में हो जाएगी, थोड़ी सी एनर्जी को मोबिलाइज कर लेगी बॉडी। ओके सर। उसके बाद जब आप लेट जाओगे तो वो जो एक्सेस एनर्जी है 5 मिनट चलने से, जो चलने के बाद का जो सिचुएशन है, वो आपके वाइटल ऑर्गन्स उठाएंगे। अच्छा आपका ओके। जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एक्स्ट्रा एनर्जी पड़ी है उस समय वो यूज करेगा, तो आपका डाइजेशन इंप्रूव करेगा, आपका ब्रेन उठाएगा, आपका ब्रेन इंप्रूव करेगा। जी सर। तो तो सर 5 मिनट्स वॉक एंड रेस्ट इम्पोर्टेंट है। आप जो ज्यादा एक्सेसिवली एक ही साथ चलते हो उसको बंद कर दो। ओके सर, उसको मैं कल से आज ही से हाँ। बंद कर देती हूँ। और दूसरी सर चीज, ये, हाँ, ये है कि मतलब मुझे प्यास लगती है और पानी पीने की नहीं वैसे हमेशा नहीं से नहीं, ज्यादा आदत है, तो बहुत कंट्रोल देखो, करना पड़ता है। नहीं गला नहीं, तो नहीं आप जो सूखता? बात कह रहे हो ना, मेरा एक वीडियो है, हमें हमें प्यास क्यों लगती है। हम्म। हमें प्यास इसलिए लगती है क्योंकि हम ज्यादा पानी पीते हैं। अच्छा आपने आज पानी रोका है, आज आपको दिक्कत होगी थोड़ी सी, आज जितनी दिक्कत होगी उससे आधी कल होगी, और जी परसों तक आपके मुंह में सलेवा भर जाएगा, जी सर। पानी आ जाएगा, आपको प्यास लगनी परसों तक बंद हो जाएगी। अच्छा हाँ, मेरी बहन को तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो बॉडी होता है उसमें से उस बॉडी वेट का 70% फ्लूइड होता है। जी हाँ। उस फ्लूइड को के 3 पोर्शन होते हैं, 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। टोटल फ्लूइड का 10% ब्लड होता है, हाँ 65% सेल्स में होता है, और 25% सेल्स के बीच के स्पेस में होता है। हाँ। तो ये जो भी प्रोपोर्शन होता है, जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है गलत है उसको छोड़ दीजिए। जो भी करेक्ट प्रोपोर्शन होना चाहिए, जब उन प्रोपोर्शंस में गड़बड़ होती है तब हम बीमार पड़ते हैं। ओके सर। तो अभी जो पानी पीने का सिस्टम है, आपने लेटेस्ट वाला अगर देखा है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। नहीं, वो तो मैंने देख लिया अभी, जो यूट्यूब में आपने वो जो मतलब बकायदा वो बनाया है ना, डेली शेड्यूल जो बना के दिया है। यूट्यूब के अलावा वो चेंज होता रहता है, अभी मैं अच्छा ठीक है सर। वेबसाइट हाँ पर चेंज कर देता हूँ, तो वो लिंक दे दूंगा आपको। हाँ, मेरे को व्हाट्सएप इसी नंबर हाँ, से कर दीजिएगा आप। तो उसको फॉलो करिए। उसमें मैं बता देता हूँ, अभी जैसे आपने आज किया आपको बहुत आराम मिलेगा, हो सकता है कल भी नहीं हाँ, आपको। एक्चुअली सर क्या होता है ना, जैसे खाई मैं आज दोपहर को, तो खाना के साथ मैंने 1 गिलास पानी लिया, तो खाना खाने के बाद मतलब उस समय खाते टाइम तो कुछ नहीं लगता है, फील होता है, पर उसके 1 घंटे बाद मेरे को जलन होना स्टार्ट हुई, और वो जलन मतलब धीरे धीरे 1-2 घंटे बाद कम हो गई, और वही मैं पानी पीती हूँ ना, तो पानी पीने के बाद और बढ़ जाती है। तो वो अभी एकदम ऐसा लग रहा है दब गई है, और जैसे मैं ज्यादा चल लेती हूँ ना, तो फिर लगता है कि फिर वो ऊपर आ रही है, इस टाइप से हो रहा है अभी। देखो, एक चीज समझो कि जितने भी लोग हैं, आप जो 70% बोल रहे हैं ना, हाँ वो 70% नहीं है, वो ऑलमोस्ट 100% है। कुछ लोग हैं जो उसको फॉलो ही नहीं करते हैं। जैसे हाँ, मान एक्चुअली लीजिए, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा था कि लोग ऐसे बोल रहे हैं ना कि फिर से वापस आ रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा। हाँ, अब मान लीजिए आप खाना ही नहीं खाते हो। जैसे एक आई स्टिल रिमेम्बर देयर इज अ लेडी जो कि पूरे दिन में शायद 2 या 3 रोटी खाती है, एक बार में एक खाती है, यस सर। और साथ में 2-3 कप चाय भी पीते हैं। नहीं, वो ठीक तो है, मैं कुछ नहीं। अब अगर कोई खाना नहीं खाएगा तो एनर्जी कहाँ से आएगी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती है वो इसलिए होती है क्योंकि आपका जो पेट को खाने को प्रोसेस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है नहीं। हम्म। तो जब आप खाना ही नहीं खाओगे तो आप में एनर्जी कहाँ से आएगी। आप हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करोगे, आपको 4 दिन फायदा हो जाएगा, पर अच्छा बेसिक जो प्रॉब्लम है वो तो आपका टेम्परेरी सॉल्यूशन है। अच्छा। अगर आज और कल आपको जो फायदा होगा वो उसके बाद में 19-20 होता रहेगा, कभी कम हो जाएगा, कभी आपको लगेगा बढ़ गया, क्योंकि इस सिस्टम में पूरे अंदर तक सेल लेवल के ऊपर रिपेयर होती है। उसको 2 से 4 महीने लग जाते हैं। आपकी एज में हो सकता है 1-2 महीने में आपको 80-90% हाँ आराम हो जाए। सर, एक्चुअली मेरे को प्रॉब्लम भी जैसे लोगों का 1 साल 2 साल है ना, तो मुझे अभी 2 महीने हुए हैं, तो वही एक मुझे। तो 2 महीने की बात है, दूसरा आपकी एज की बात है, तीसरा आपका वेट वगैरह सब कुछ ठीक है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप 1-2 महीने में काफी हद तक ठीक हो जाओगे। और अगर आप 80% ठीक हो जाते हो तो ये हाँ। लालच मत करना कि उसके साथ में दवाई शुरू कर दो, क्योंकि दवाई से नहीं नुकसान नहीं, होगा। दवाई तो मैं कभी जिंदगी में नहीं हाँ। करूंगी, वैसे भी मैं उसका साइड इफेक्ट इतना ज्यादा देख चुकी हूँ। पहले मेरे को थी ही नहीं प्रॉब्लम, मैं इतने अच्छे से खा पी रही थी, अचानक से वो दवाई के चक्कर में पता नहीं क्या क्या हो गया। और दूसरी चीज ये समझिए कि अगर आपको पढ़ाई में और बेटर परफॉर्म करना है, यस सर। ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। उसमें जो एंजाइटी का प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ और मेंटल इश्यूज हो जाते हैं। यस सर। हाँ आप सिर्फ 15 मिनट 20 मिनट पढ़िए। अगर कोई मैथमेटिकल मतलब मैथमेटिक्स टाइप का सब्जेक्ट है जिसमें कैलकुलेशंस करना है, जिसमें समझना है आपको, तो उसमें आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा दीजिए एक बारी में। हाँ। परंतु कोशिश करो
15 मिनट से आधा घंटा से ज्यादा कभी नहीं पढ़ना चाहिए। ओके, यस। 15-20 मिनट पढ़ने के बाद में बुक्स बंद करके आराम से लेट जाओ। कोई भी म्यूजिक या कोई भी चीज होता है, लोग कहते हैं कि थोड़ा सा पढ़ लिया अब रिलैक्स करना है, वो गलती कभी मत करो। जब पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई हो रहा है, जब आप एक मिनट ना सर। हाँ मम्मी, हाँ एक मिनट सर, होल्ड करिएगा। रोटी खाओगी? मम्मी एक बना दो। हेलो। हेलो। हाँ सॉरी सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ तो व्हाट आई वाज सेइंग इज, क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो वही पढ़ाई का। हाँ, पढ़ाई का। तो आपने 15-20 मिनट आधा घंटा जो भी पढ़ना है पढ़ लिया, उसके बाद आप 15-20 मिनट के लिए लेट जाओ और आंखें बंद कर लो और 10 मिनट तक कुछ मत सोचो, जो पढ़ा है उसके बारे में भी मत सोचो। उसके बाद में जब आपको दोबारा से पढ़ाई शुरू करना है, उससे पहले आपने पहले 15-20 मिनट में जब आप पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ा है उसको रिकॉल करो। यस सर। शुरू में क्या होगा कि आप पूरा रिकॉल नहीं कर पाओगे। अगर आप पूरा रिकॉल नहीं कर पाते कि 15 मिनट में क्या पढ़ा है, तो उसको दोबारा मत पढ़ो। एक हमारे बॉडी में हमें एक आदत होती है हर चीज को इजी लेने की। यस सर। तो क्या होता है कि जब हम उसको दोबारा से देख लेते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा एक चीज फिट रहता है कि कोई बात नहीं, अगर एक चीज भूल गए तो दोबारा तो पढ़ना है ही। हाँ तो शुरू में हफ्ता 10 दिन तो इसको बिल्कुल भी मत करो। 15 दिन तक बिल्कुल भी जो चीज याद आ गई, जैसे आपने 15-20 मिनट में 5 चीजें पढ़ी, हेडिंग से कुछ भी कह लीजिए, अब उसको जब रिकॉल करते हैं आप 3 रिकॉल कर पाते हैं, उसको छोड़ दीजिए, 2 को छोड़ दीजिए, उसको बाद में देख लेना 2-3 हाँ महीने के बाद हाँ, वो तो उसको। मैं वही। हाँ हाँ, वो तो जब आप उसको छोड़ने लगते हैं ना, तो धीरे धीरे करके 5-6 दिन में आप पूरे के पूरे 100% रिकॉल करना शुरू हो जाएगा आपको। हाँ, ये तो मैं नोटिस की हूँ कि ऐसा हाँ, होता है। तो दूसरा क्या होता है कि आपके जो चीज आपने 10 मिनट ब्रेक के बाद में रिकॉल कर ली ना, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएगी, वो आपको लाइफ में कभी नहीं भूलेगी। हाँ, ये तो मैं तो मतलब सुनी भी हूँ और मतलब महसूस भी की हूँ इसको। हाँ, तो जब आप इस तरीके से करते हैं ना, तो एक तो जो पढ़ते हुए चलने वाला सिस्टम है वो भी खराब है, क्योंकि आपके ब्रेन को जब आप पढ़ रहे हो बहुत एनर्जी चाहिए, ओके ऊपर से आप चल रहे हो, वो आपकी एनर्जी डिवाइड हो रही है, तो आपका कंसंट्रेशन तो कभी 100% बनेगा ही नहीं। ठीक है सर। हाँ, आप वो मतलब स्ट्रेस था ना थोड़ा सा एग्जाम का और इसका भी, नहीं एसिडिटी नहीं, वगैरह का स्ट्रेस भी। नाम की कोई चीज नहीं होती। जितना भी आप साइंस में पढ़ते हो ना कि स्ट्रेस से ये हो जाता है वो हो जाता है, वो सब ठीक नहीं होता। आपके ब्रेन को एनर्जी चाहिए। ब्रेन में आपके 50 कंपार्टमेंट हैं। आपका लॉजिक का डिपार्टमेंट अलग है, आर्ट का डिपार्टमेंट अलग है, इमेजिंग का अलग है, सब चीजों का अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब आपके ब्रेन को मान लो 100 यूनिट एनर्जी चाहिए, उसको मिल रही है 50 यूनिट, तो क्या होगा? सब में लड़ाई होगी ना एक दूसरे में। आपके घर में मान लो 4 रोटी बनी है और खाने वाले जो है वो मतलब इस हिसाब से है कि 15 रोटी चाहिए, तो लड़ाई होगी ना सब में। जी सर। सेम चीज आपके दिमाग के साथ है। दिमाग को एनर्जी 100 यूनिट चाहिए, 50 अवेलेबल है, तो एंग्जाइटी होगी। अच्छा, ओके सर। सब ब्रेन के पोर्शन आपस में एनर्जी को ग्रैस्प करने की कोशिश करेंगे। ठीक तो है सर। इन सब का जो लिंक होता है, हम एंग्जाइटी कह गए कि उसकी वो क्या कहते हैं, मेडिटेशन करने लगते हैं और टाइम वेस्ट करने लगते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि धीरे धीरे करके हमारी जो कैपेबिलिटीज होती है और कम होती जाती है, क्योंकि आप अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो उसमें आपका एनर्जी और खर्च हो रहा है। हाँ ओके सर। तो तो सर मैं उसकी जगह में अगर आप खाने पीने का ध्यान रखो, अपना डाइजेशन ठीक कर लो, तो और पढ़ाई का सिस्टम उसको जो स्लो डाउन वाला बोल रहे हो ना वो करो। शुरू में 15 दिन तो आपको लगेगा कि आपका सिलेबस ही कवर नहीं होगा, और 1 महीने बाद आपको ये लगेगा अरे इसके लिए तो 12 महीने की जरूरत नहीं है, तो 2 महीने में हो जाएगा। जी सर। वो हाँ धीरे मैं धीरे स्पीड बहुत बढ़ जाती है। जी सर। तो सर ये अभी फिलहाल जो एसिडिटी वाला है वो मैं अभी इसको मतलब थोड़ा आप वो पेशेंस एसिडिटी को रखूं। भूल जाओ। नहीं सर, आप अभी तो वही प्रॉब्लम है मुझे। नहीं, आप एसिडिटी को भूल जाओ। जो आपको मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। हाँ, तो सर थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है इसमें मतलब। पेशेंट्स भी ज्यादा की, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। 13 मई को there was I think 42-year-old person, he was assistant commissioner of police यस सर। बेंगलोर में। जी उनका कॉल आया, करीब 5 साल से वो एसिडिटी की मेडिसिन ले रहे थे। तो सर ये जो एग्रावेट होता है सिचुएशन जिनकी, तो ये हाँ, मेडिसिन की वजह से होती है क्योंकि नॉर्मल मेडिसिन जिनको। की वजह से भी होता है, पर मेडिसिन इज नॉट द ओनली थिंग टू बी ब्लेम्ड। जैसे कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी है नहीं है तो वो ठीक से काम नहीं करेगा, तो आपको एसिडिटी होगी। एसिडिटी डज नॉट मीन कि आपके पेट में ज्यादा एसिड बन रहा है। एसिडिटी का मतलब होता है कि आपके पेट में सफिशिएंट एसिड नहीं है, एक तो नंबर 1।
नंबर 2 होता है कि आप बीच बीच में कुछ ना कुछ खाते रहते हो, पीते रहते हो, कुछ ना कुछ करते रहते हो। जी सर। तो उससे क्या होता है कि आपने खाना खाया, खाना खाने से आपके जो ब्रेन में जो भी सेगमेंट है जो वहां पर एंजाइम्स को और एसिड्स को रिलीज करेगा वो एक्टिवेट हुआ। जितना आपने खाना खाया, जिस टाइप का खाना खाया, जो टेस्ट सिग्नल्स ब्रेन को मिलेंगे उसके हिसाब से आपके उसको डाइजेस्ट करने का सिस्टम हो जाएगा। अब आप उसके बाद आधे घंटे बाद पानी पी लोगे, फिर कभी चाय पी लोगे, कभी हाँ हाँ, ये कुछ तो खा है लोगे, सर। तो वो आपका डाइजेशन कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि हाँ आपका जी। ब्रेन का जो भी सिस्टम है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप नेट पर देखोगे कि इन्फेंट्स जो होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज होती हैं, उनको कितनी बार मील देना चाहिए, तो जैसे है कि हर 1-2 घंटे में देना चाहिए। हाँ। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो एसिडिटी के बारे में 80% बच्चों को शुरू के 6 महीने में एसिडिटी होती है। अच्छा। उसका कारण भी वही है। बार मैं बार खाना खिलाना। बार बार चाहे वो मिल्क दे रहे हैं, फीड दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, उससे होता है। उस मैं यूजली 3 से 4 बार ही सजेस्ट करता हूँ। अभी जैसे हाँ तो अभी मैं छोटे, 3 ही बार कर रही हूँ। हाँ 3 बार ही करो और बीच में खाना बंद कर दो, आपको 2-3 हाँ दिन वो में मैं बंद बहुत। करती हूँ। वो तो मेरा वेट भी इसी वजह से, मतलब मेरे को वैसे लॉस तो करना भी था और इसकी वजह से लॉस वो लूज हो भी गया है। पर नहीं ये नहीं, 5 पर तो एनीथिंग 55 to 60 इज परफेक्टली ओके। ओके सर, अभी मैं ट्राई करती हूँ। अभी तो बिल्कुल वो नहीं है। अच्छा सर और मैं ये वैसे भी दूसरी चीज, आप खाना तो नहीं कम खा रहे हैं आजकल? सर खाना तो मैं कम कर दी थी क्योंकि अरे मैं मतलब बहुत ही सर्च मारी। एक वो विश्वरूप रॉय चौधरी है, उसका देखी मैं, मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया। उसी में मतलब वो नारियल कोकोनट वाटर मैं दुकान से ये सब लेके आई। मेरे को शाम को बिल्कुल लिटरली लूज मोशंस हो गए, तो मैं तो और ज्यादा डर गई। एसिडिटी के साथ अब लूज मोशंस है, जो मैं खा पाती थी वो भी नहीं खा पाऊंगी। देखिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप हाँ आराम से इसको करो। और अच्छा, मैं उनका बता रहा था असिस्टेंट कमिश्नर का, हाँ। शुरू के नहीं सर 10। मैंने उनका देखा है। वो अभी अच्छा, आप वो ये अभी इससे पहले वाला जो वीडियो आपने डाला था ना, 19 ईयर्स ओल्ड कोई लड़की थी, तो उसमें जो हाँ, आपने एग्जाम्पल दिया था तो मैंने उसको सुना था। उनको अच्छा। ठीक हो गया वैसे वो उनका मतलब आज का फीडबैक मैं उनसे ना उनको बोल रहा हूँ कि 1 to 10 में उसको स्केल पर उसको मार्क करना है कि आज का दिन कैसा रहा। तो सर तो अभी मतलब उनको आज का मतलब दिन का कितना उनका ठीक है। फीडबैक था 7, ओके सर। 10 बीइंग बेस्ट। और उसके 2-3 दिन पहले का जो फीडबैक था दैट वाज 8। ओके सर, तो जैसे जैसे मतलब जितनी लंबी बीमारी उतना टाइम रिकवरी के लिए लगेगा। हाँ, उसमें कम ज्यादा होता रहता है, कभी थोड़ा सा। और वो उसके अलावा उनका ड्यूटी भी ऐसे ना, उनका वो हाँ बिजी शेड्यूल है, तो हाँ, उसकी वो तो वजह से बंद। उनका पूरा 100% फॉलो भी नहीं करेंगे वो। हाँ और और सर ये मैं ये बोल रही थी, अच्छा कि जो मेरी जो सिचुएशन है वो एक तो दवाई की वजह से भी हुई होगी और प्लस मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पहले से भी खराब रहा होगा, तो दोनों मिलके जो कंबाइंड इफेक्ट दिखा रहा है मेरे को। हाँ, वो उसकी वजह से हो जाता है। तो उसमें आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हो ना, तो पढ़ाई का स्ट्रेस लेने का जरूरत है, उसको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ो। और दूसरा, वॉक एंड रेस्ट करो। तीसरा, खाना अच्छे तरीके से पूरा गले तक भर के खाओ। कम हाँ खाना खाना नहीं इज नहीं, वो नॉट ए तो नहीं खा सोल्यूशन। रही। तो नहीं, मैं तो आपका नॉर्मल खा रही हूँ अभी। आज से तो मैं मतलब पहले तो मैं थोड़ा कंट्रोल भी कर रही थी, पर मुझे लगा कि सिर्फ कांस्टेंट है मेरा, ना मेरा बढ़ रहा है वो चीज, मतलब एसिडिटी ना घट रही है, मतलब कांस्टेंट है। तो फिर मैं थोड़ा खाना ज्यादा स्टार्ट कर दी कि कोई मतलब ही नहीं है, ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है। हाँ तो फिर क्योंकि अभी एसिडिटी का सबसे मेन कारण है आपका एनर्जी लेवल, और खाना कम करके एनर्जी लेवल ठीक नहीं हो सकता। अगर आपको इंडाइजेशन है, फॉर द टाइमिंग आप थोड़ा सा आधा एक रोटी कम कर सकते हैं, पर अल्टीमेट एम शुड बी कि हफ्ते 10 दिन के अंदर जैसे जैसे आप ठीक होते रहते हैं उसको बढ़ाते जाओ। ओके सर आपकी तो हाइट वेट के लिए कम से कम 3 से 4 रोटी एक बारी में, और दिन में 3 बारी करके करें तो 10 से 12 रोटी जरूरी है। रोटी और इक्वलेंट जो भी खाते हैं आप। हाँ ठीक है। और आपका ऑयली ऑयली सब शुरू हो जाना चाहिए 15 दिन के अंदर अंदर। आपको ऑयली चीजें लेकर थोड़ा सा दिक्कत होती है तो 1-2 दिन फिर गैप दे दो, पर उसको नहीं लगे रहो। अभी मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर रही हूँ क्योंकि फिर ऑयली मैं खाती हूँ वैसे तो, पर अभी मैं नॉर्मल ये पूरी और ये सब तो नहीं खा रही हूँ क्योंकि नहीं नहीं, फालतू। धीरे धीरे शुरू कर देना। हाँ धीरे अगर धीरे। आप नहीं शुरू करोगे तो परमानेंटली ठीक नहीं हो गया। हाँ ठीक है। परमानेंट ठीक होने का मतलब है कि नॉनवेज खाना हो, वेज खाना हो, ऑयली खाना हो, स्पाइसी खाना हो, किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सर ये मेरा वैसे अगर देखा जाए तो कितना टाइम लगा ठीक होने में? देखो, आप ऑनेस्टली कहो कि जिससे तो मैं आपको दिक्कत प्रॉपर अगर होती है, फॉलो करूंगी तो? अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हो तो भी मैं 3 से 6 महीने बोलूंगा, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती हैं। नहीं मतलब आप ऐसे मतलब जो जो आता है ऊपर तो वो मतलब परमानेंटली 5 से 6 वो महीने तो 3 से मुश्किल 6। से 15-20 दिन, महीने में ठीक हो जाएगा। वो तो ऊपर आना तो बंद हो जाएगा। देखिए, अच्छा। मेरा अभी तक जितना भी लोगों से बात होती है लेडीज से, जिनको एसिडिटी होती है और क्रोनिक होती है,
उनका सबसे पहले पीरियड्स में प्रॉब्लम होने लगता है, इरेगुलर होने लगते हैं, या फिर पेन वाला सिस्टम या कुछ और इश्यूज भी होते हैं उनके। जब आप इस सिस्टम को फॉलो करते हो तो ये नहीं है कि इससे सिर्फ एसिडिटी ठीक होती है, इससे आपकी बॉडी का हर सिस्टम ठीक हो जाता है। ओके सर। और सर जो आप अपना एग्जांपल दिए थे तो आपको कितने दिन में ठीक हुआ था? मुझे कितना टाइम लगा था, देखो हाँ मुझे जब हुआ था उस समय तक मुझे ये सब कुछ भी नहीं मालूम था। ठीक है, उस अच्छा, समय वो तो तो आपने आप बताया मैं। ट्रायल है, उस समय 6 महीने तो मेरा इतना बुरा हाल था कि हाँ सुबह उठते ही 6 बजे कहानी शुरू हो जाती थी, अब नाश्ता कैसे करेंगे, क्योंकि नाश्ता करते हुए मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी हाँ। कि खाना भी नहीं खाया जाता था। ये सर मेरे साथ पिछले साल हुआ था, लेकिन इस साल तो इतना नहीं है, पर है कि मतलब अनकंफर्टेबल रहता है हमेशा। हाँ, उसके बाद में मैंने बहुत कुछ किया था, तो थोड़ी थोड़ी चीजें, उसके बाद मैंने खेलना भी शुरू कर दिया, तो हम्म, सब चीजें मिलाकर मेरा ये हालत हो गया। आज की डेट में मैं बता देता हूँ, अगर आज की डेट में मैं 1 किलो पकोड़े या आधा किलो पकोड़े एक ही सिटिंग में खत्म कर रहा हूँ 10 मिनट में, और ऊपर से 3-4 गिलास पानी भी साथ में ले लिया, तो भी एसिडिटी नहीं होती है। अच्छा सर, ये तो मेरे साथ था, मतलब मैं कितना भी खा लूं, बस ये अभी 2-3 महीने से ही पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा हो रहा है। एक लॉकडाउन की वजह से भी होता है। हाँ, मे लॉकडाउन भी की हो वजह से सकता है। कोरोना वरोना तो कम नहीं हो रहा, लॉकडाउन करने की वजह से देखो, आपको ये पता है कोरोना में सबसे ज्यादा फैटिलिटीज या सीरियस केसेस कब होते हैं, जब डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये हार्ट डिसीज और ये सब होता है किसी को। और हाँ हाँ। एसिडिटी जो होती है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इन सब चीजों के लिए। जिसको एसिडिटी होगी, आप गूगल करके देखना, लिंक बिटवीन एसिडिटी एंड डायबिटीज, लिंक बिटवीन एसिडिटी एंड ब्लड प्रेशर, लिंक बिटवीन एसिडिटी एंड हार्ट हाँ डिसीज। सर, तो सर वो तो फिर वो क्रोनिक वाले होंगे, मेरे को तो बस अभी जस्ट इनिशियल, हाँ हाँ, मतलब ये आपको आगे नहीं बढ़ मैं कह सकता रहा है। हूँ, परंतु अदरवाइज हाँ मैं कह रहा हूँ कि घर बैठे रहने की वजह से जो लॉकडाउन होता है, लॉकडाउन होने से एसिडिटी, आप ये समझ लो कम से कम 10 से 20 गुना एसिडिटी के जो कंप्लेंट्स है वो बढ़ गई है। आपका एसिडिटी का एक कारण लॉकडाउन भी हो सकता है। अच्छा, ओके सर। लॉकडाउन मतलब की ये है वजह कि से अच्छा ठीक है, ये डाइजेस्टिव प्लस वो दवाई और ये सब के वजह से हम्म है। ठीक है तो सर, तो मैं 15-20 दिन महीने में ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है, मतलब मैं इसको फॉलो करती हूँ फिर, मतलब हाँ, अच्छे से। जी, थैंक यू सर। ठीक और फिर मैं फीडबैक दूंगी कैसा लगा फिर। ठीक है, ठीक। जी जी, कितना पेमेंट हुआ सर? आप ठीक हो जाओ, 15 दिन बाद कर देना। अरे नहीं, उसके बाद करूँ फिर? ठीक है, मैं आपको हाँ, फीडबैक दूंगी फिर उसके बाद। ठीक है। हाँ। और सर वो पढ़ाई वाला बताया तो अच्छा लगा, थैंक हाँ, यू। उसको करो, इम्प्लीमेंट करो। देखो मेरा मानना यह है कि अगर कोई सीरियसली करे, मुझे नहीं पता आपके एग्जाम में अभी कितना टाइम है, हाँ, यूजली 15 दिन लगते हैं आपको यूज टू होते हुए। तो यस। अगर तो आपका एक आधे महीने में है तो मत अभी करो, पर अगर हाँ आपको 3-4 महीने हैं अभी एग्जाम में, हाँ हाँ तो आप इसको इम्प्लीमेंट करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इस हाँ। सिस्टम से पढ़ते हो तो आप 100/100 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो सारे सब्जेक्ट में। अच्छा, ओके सर। इट इज एक्सट्रीमली गुड। मैंने अपनी डॉटर पर, जिसका एवरेज वाज अबाउट 50 to 60% मार्क्स थ्रू आउट, 12th में हाँ हमने ये चीज इस्तेमाल किया था, उसका 96.5 आया था, और वो जो 2-3% भी उसके अपनी गलती से सिली मिस्टेक्स होते हैं ना, हाँ जी। क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, उस वजह से गलती कर दिया, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलत कर दिया, तो उस वजह से 2-3% कट गया, अदरवाइज हमारा टारगेट था 99% का। और ये अच्छा। बहुत आसानी से अचीवेबल होता है, जिसमें आपको ये नहीं होता कि सुबह से रात तक पढ़ना है। पूरे हाँ दिन वो में तो। 2 घंटे का एवरेज निकाल लो, और हाँ महीने 15 दिन के बाद देखो आपका स्पीड कितना बढ़ता है। आप 10 मिनट में, अगर आज की डेट में एक पेज पढ़ते हो तो अपने आप 4-4, 6-6 पेज होने लगेंगे 10 मिनट में। हाँ, वो मेरे पापा भी सेम, मतलब वही फॉलो करते हैं, बोलते भी वही है। हम्म पर हम लोग मतलब थोड़ा सा वैसे है ना, हार्ड वर्किंग टाइप के नहीं, जैसे सिखा देते हैं स्कूल कॉलेज में तो फिर वही करने लग जाते मैंने ये चीज तो, ये चीज भी मैंने नेट पर भी डाला हुआ है, कुछ यूट्यूब वीडियो में भी डाला हुआ है, अदरवाइज भी वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है इन सब के बारे में भी। हैं। जी सर, मैं अभी उसका तो नहीं देखी हूँ, मतलब ये वाला जो मैं आपका डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन प्रोसेस वाला था वो तो मैं 2-3 महीने पहले ही देखी थी। पर वो अच्छा, मतलब जो आपने लिखा था ना उसमें, मतलब वो डिटेल नहीं था, तो मुझे मालूम नहीं था कैसे जाना है। आपको हाँ, हेयरफॉल की प्रॉब्लम नहीं है? हेयर फॉल तो नहीं है अभी सर। अच्छा, हेयरफॉल बाकी सब ठीक है, स्किन ड्राइनेस हेयर वगैरह कुछ नहीं है? नहीं, हाँ वो सब ठीक है, बस पीरियड्स की प्रॉब्लम है अभी 1 साल से। वो क्या प्रॉब्लम है? सर एक्चुअली कब मतलब इन्हें, उस समय हमारे घर में पूजा थी तो मैंने वो कुछ मेडिसिन ले ली थी कंट्रोल करने के लिए। हम्म तो मुझे लगा कि साइड इफेक्ट है, तो वो साइड इफेक्ट भी ऐसा होता है कि बोलते हैं कि 3-4 महीने में चला जाता है, और मेरे को 1 साल से ऐसा हो रहा है कि कभी 40 डेज, कभी तो 2 महीने में एक बार आता है हम्म अभी। और मतलब एवरेज तो ऐसा है कि 36-37 डेज से पहले तो आना ही नहीं है, ऐसा हो गया है। ओके। आप ना अभी लास्ट कब आया था? लास्ट सर मेरा थर्ड थर्ड मतलब 13 के आसपास आया था शायद। 13 तेरा, ये वाला तेरा शायद। तो अभी क्या चल नहीं रहा है नहीं अभी नहीं तो? नहीं, 13 को नहीं आया था मेरा, तो 22 को आया था, हाँ 22 को आया था। 22 मई।
मई में। हाँ, तो अगर आप 28 दिन लेके चलते हो तो 28 20, दिन तो मेरा कभी था ही नहीं। कोई बात नहीं, हमें तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है ना, तो आप हाँ 19 का मान के चलो ड्यू डेट। हाँ, ड्यू डेट नहीं, वो मेरा आता ही नहीं है, वो पहले पहले अभी मेरा बहुत एक रेगुलर मिनट था। रुक जाओ, अभी क्या डेट है? आज है 15 सर 15 है। और 19, तो आप टारगेट करके चलो 22-23 के आसपास का, ठीक है। यस। हाँ। तो अभी आप स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करो, जो अभी रूटीन में आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। यस सर। एकदम स्ट्रिक्टली करो, कुछ भी कम या ज्यादा मत करना, कम भी करना नुकसान करेगा, ज्यादा भी करना नुकसान करेगा। ओके सर। तो आप अच्छा उसको, सर। हाँ ठीक है, हाँ सर मैं इसको फॉलो करूंगी। हाँ, हाँ पीरियड्स उसके में भी बाद मैं सुनो, बहुत परेशान थी। नहीं नहीं उसके बाद सुनो, उसके बाद आप करीब एक हफ्ते के बाद कॉल करना। फिर मैं आपको दूसरा रूटीन बताऊंगा। उस रूटीन का ये है कि आपका 48 आवर से लेकर, मतलब यूजली अगर बहुत सर समझ एग्रेवेटिव, में नहीं आया, मतलब क्या बोले आप? मतलब मैं कब कॉल मैं करूंगी आपको सर रूटीन दोबारा? चेंज करके बताऊंगा उसके बाद, मतलब कब, मतलब कब बताना है एक वो? हफ्ते के बाद। अभी इस एक हफ्ते के बाद? ओके हाँ सर। 22 तारीख के आसपास, क्योंकि आपका 19 को ड्यू है ना, तो 22 से 25 के बीच का टारगेट रहेगा कि ये आ जाने चाहिए। जी सर। तो वो बहुत ही एक्यूरेट चीज है। और हाँ वो बल्कि मेरे को तो समझ में ही नहीं आता लोग उसको, उसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान देते। उसकी वजह से तो आपकी इतनी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हाँ, ये बात तो है सर, क्योंकि मैं जब तक नॉर्मल थी, तो एक साल जब से लॉकडाउन वाला पीरियड स्टार्ट हुआ तब से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तभी से मुझे थोड़ी एसिडिटी वाली जो पिछले साल हुई थी ना, ये सब की तो सब लिंक्ड है। आप हाँ। किसी भी लेडी से, किसी से भी लड़की से बात कर लो, जिसको एसिडिटी होगी उसमें 80 to 90% पीरियड्स रेगुलर हो जाएगी। तो सर मुझे ये समझ में नहीं आता कि मतलब पीरियड्स रेगुलर तो मुझे साल भर थे, तो मेरे को साल भर एसिडिटी क्यों नहीं हो रही थी? फिर अचानक से जब से मैं दवाई वगैरह कि स्टार्ट की देखो, तभी से क्यों नहीं? आपने खाना कम कर दिया, मान लो आप 4 रोटी पहले खाते नहीं, थे। खाना खाना मैंने तो जब एसिडिटी हुई ना उसके बाद कम किया है। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप कह रहे हो हाँ बीच में एक साल क्यों नहीं हुआ। आप हाँ हाँ। उसको खाने से एडजस्ट कर लो, आप उसको फीका खाना खाना शुरू कर दो। आप उसको कंट्रोल करने के लिए दूसरे सिस्टम अपना रहे हो ना, तो हाँ हाँ। उससे आपको लग रहा नहीं हो रहा, पर इंडाइजेशन तो आपका होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपके वो जो सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हो ना, दवाई से या खाना कम करने से या मिर्ची मसाला या तेल कम खाने से, उससे ठीक नहीं होता है। ओके उसे सर। और वो बढ़ता है। तो क्या होता है, वो दब जाता है, आपको पता नहीं चलता, परंतु उससे सिचुएशन खराब ही हो रही है। जिसके मैं जो बता रहा हूँ, जैसे सर दर्द होना, माइग्रेन होना, ये आंखें वीक होना, या हेयर फॉल हो जाना, या डेंड्रफ हो जाना, ये सारे के सारे एक ही रिलेटेड चीजें होती हैं। अच्छा तो सर। फिलहाल तो आपका ये टारगेट रखो कि 25 तारीख से पहले पहले हाँ पीरियड्स हाँ। आने चाहिए। अच्छा ओके सर। और सर ये क्योरेबल है ना, मतलब एसिडिटी 100%? मैं बोल रहा हूँ, दुनिया की ऐसी कोई एसिडिटी तो बहुत छोटी चीज है। अगर 4th स्टेज का कैंसर भी होगा और अगर थोड़ा सा टाइम से कोई कांटेक्ट कर ले, तो 15-20 दिन में वो भी ठीक हो जाएगा, बिना सिर्फ किसी इसी दवा के। मेथड से? सिर्फ इसी मेथड से? सी आप समझ नहीं रहे हो, आपको मैं कह रहा हूँ कि दुनिया की कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो आपके एनर्जी से रिलेटेड नहीं हो। आप खाना खाते हो 4 रोटी, और मैं खाना खाता हूँ 4 रोटी, जो आप खा रहे हो वही मैं खा रहा हूँ। मेरा शरीर उसको जिस तरीके से मेटाबोलाइज करेगा, वो कुछ अलग एनर्जी बनाएगा, आपका शरीर कुछ और बनाएगा, किसी और का शरीर कुछ और बनाएगा, क्योंकि उसका स्टेटस अलग है। और हाँ। ये जो सिस्टम है, इस पूरे का सिस्टम का बेसिक मतलब है कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ा दो। आपका एनर्जी लेवल बढ़ती, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी अपने आप। अच्छा ओके सर। सर मेरे को एक और डाउट था। हम्म जैसे मैं अभी, मेरे को बीच में जब एसिडिटी थी, मतलब वो पिछले साल, पिछले मंथ में, वही 23 के आसपास, तो उस समय मैं 80% क्योर कर ली थी। हम्म हाँ, 20% बस बची थी, मतलब खाने के बाद जो होती डकारे वकारे वो बंद हो गई थी मेरा। हम्म फिर उसके बाद मैंने, जब वो डॉक्टर ने मेरे को फिर से दवाई लिखी, तो मैंने 5 दवाई खा ली थी, तो फिर वो वैसे हो गया। तो ये मेरे मतलब डाइजेशन का है कि मतलब ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप दवाई उस की वजह से? कॉम्प्लिकेशन में मत जाओ। ये सारी की सारी चीजें रिलेटेड होती हैं। आपका किसी भी, आपको जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपने दवाई खानी शुरू करी, और मे बी आपने खाने के साथ दवाई खानी शुरू करी। पहले आप पानी पीते थे खाने के बाद में, अभी खाने के साथ पीना शुरू कर दिया, अब वो उसकी वजह से थोड़ा सा दब गया, फिर दोबारा से चालू हो गया। तो ये मत सोचो दवाई की वजह से, किस वजह से, क्योंकि अगर आप 5 साल के लिए भी दवा खा लेते, तो भी उसको ठीक करने में 2 महीने लगते हैं। अगर अभी आपका है 1 महीना 2 महीने से प्रॉब्लम हो रहा है, या 1 साल से हो रहा है, तो भी उतना टाइम लगेगा। आप अगर पूरा 1 साल भी दवाई खाते ना, तो भी जी। उसको ठीक करने में 2-3 महीने लगते हैं। अच्छा ओके सर। हाँ, उससे ठीक कोई है। फर्क नहीं पड़ता, वो चीज दिमाग से निकाल दो, कोई बात नहीं, जो हो गया अभी ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, मैं इसको रिग्रेसली फॉलो करती हूँ। मैं थोड़ा सा वही डर भी गई थी, लोग बोलते हैं ना कि 5-5 साल तक ठीक नहीं होता है, तो वही अभी लग आप रहा है। 2 दिन बाद फोन करके बताओ, आप 2 दिन में ही आपको 80% तो आराम हो जाएगा। हाँ ठीक है सर। अच्छा, मुझे ये लगता है कि जैसे पानी पी, मतलब ऐसा लगता है कि दबा हुआ है, मतलब ऐसा फील होता है कि यहाँ हम्म, दबा हुआ है, नहीं वो हाँ एसिडिटी। हाँ हाँ, वो ठीक हो तो जाएगा। सबको होता होगा ना? हाँ, बेसिकली लोग दबाते रहते हैं, सालों साल निकाल देते हैं, 10-10 20-20 साल निकाल देते हैं।
और अल्टीमेटली आजकल तो डॉक्टर्स ने एक नया काम भी ढूंढा हुआ है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको क्या बोलते हैं उसको, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं। अच्छा सर। उससे क्या होता है कि आपके दिमाग को अल्टर कर देते हैं कि अरे वो मेरे को दे, मतलब वो एक दवाई है, इसमें क्लोरेमोक्लोसिल क्या लिखा है, उससे मुझे नींद भी बहुत आती है अभी जो लिखे हैं डॉक्टर। हाँ, तो बेसिकली उससे क्या होता है, आपको थोड़े दिनों में उसकी आदत पड़ जाती है जी और सर। आप उस तरीके से रहते हैं। वो मेडिसिन यहाँ तो कंटिन्यू कर लेते हैं, अगर आप 4-5 महीने के बाद छोड़ भी देंगे ना, तो आपका जो मेटाबॉलिक रेट होता है, एक मेटाबॉलिक लोड भी होता है, वो ही कम हो जाता है। जैसे कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है, कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन, जी इससे बेसिकली कीमोथेरेपी का बेसिक काम क्या होता है कि आपका एक मेटाबॉलिक लोड होता है। आपका जी सेल जो एनर्जी बना रहा है, उसको उस एनर्जी बनाने की प्रोसेस में भी एनर्जी खर्च करना पड़ता है। जी वो सर। मेटाबॉलिक लोड को ही कम कर देते हैं, तो आपकी लाइफ का जो स्टैंडर्ड होता है वो नीचे धीरे धीरे गिरता जाता है। ये सर, ये आप तो जितना सही बोल खुश रहे रह हैं। सकते हो, कितना आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, वो चीजें कम होती रहती हैं आपकी। आप अगर हाँ मान लो 100 मीटर को भागने में 20 सेकंड लगते हैं, अगर वो वाला ट्रीटमेंट के रास्ते पे चलोगे तो 25 हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिक लोड ही गिर जाएगा, आप वीक होते जाओगे। हाँ, ये सर, ये सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि दवाई से होता है, एक तो अंदर से एकदम प्रेशर भी लगता है कि बाकी लोग दवाई नहीं खा रहे, हम अकेले खा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसके काम करने का सिस्टम ही वो है। अभी मैं किसी हार्वर्ड जो मेडिकल स्कूल है उसके हाँ कुछ देख रहा था। अब 90% जगह पर लिखा हुआ है कि आप फ्रीक्वेंट मील लो, 6 मील्स लो। मैं कह रहा हूँ कि 6 मील्स अब जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, 15 महीने का है, 6 महीने का है। अभी जैसे एक केस था, उसमें 15 महीने का बच्चा था और रात को उठ जाता था, रोने लगता था, हाँ तो फीड की डिमांड करता था। अब रात को नींद खुलेगी तो अगर कोई लेडी काम करती होगी तो उसको दिक्कत होगी ना, नींद पूरी हाँ नहीं होगी तो। हाँ जी। तो ही कंप्लेन्ड अबाउट दैट, मतलब नॉट लेडी बट उनका जो फादर। ब्रदर है, ही इज इन टच विद मी फॉर लास्ट 3 years। उनके फादर को कुछ इश्यूज थे, वो ठीक हुआ था। तो अच्छा। उन्होंने पूछा क्या करना है, मैंने कुछ नहीं करना, आप जो बच्चे को फीड देते हो वो आधा कर दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। आधा दोगे उसको, डाइजेशन ठीक करेगा, डाइजेशन ठीक हो जाएगा तो वो कम खाने से ही उसका काम चल जाएगा। जी और सर। उसके अलावा उसको फ्रीक्वेंट मील्स मत दो, उसको दिन में 4 बार ही दो या 3 बार ही दो। तो 3 बार ही तो नहीं, उन्होंने 4 बार ही कर दिया। पहले तो वही नेट से पढ़कर लोग शुरू हो जाते हैं दिन में 12-2 घंटे बाद देने का। हाँ, बच्चों को, हाँ। हाँ, तो उससे वो ठीक हो गया। अब एक और बच्चा था, वो शायद 18 महीने का था, वो भी शायद 12-15 महीने कुछ ऐसे था। तो उस बच्चे का भी कंप्लेंट ये था कि सॉलिड नहीं खाना शुरू किया उसने, रोटी और वो जो सॉलिड देना शुरू करते हैं ना 6 महीने के बाद। जी जी सर। हाँ अब क्या होता है, बच्चा बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है तो माँ बाप क्या करते हैं कि पहले मान लो 100 ml दूध देते थे, 6 महीने का हो गया उसको 150 कर दिया, 1 साल का हो गया उसको 200 ml कर दिया। तो आप दूध बढ़ाते जाओगे तो उसके पेट में जगह कहाँ रहेगी सॉलिड खाने की। जी सर। तो उसको बोला आधा कर दो, और उस आधा करते ही वो उसको भूख लगी तो अपने आप सॉलिड सामने रख दो, रोटी सामने रख दो, खाएगा वो, एक दिन में और ठीक हो जाता है। और डॉक्टर के पास जाओ, वो टॉनिक पर टॉनिक पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा करते रहते हैं। हाँ, वो एंटासिड और ये सब इनो, पिछले साल तो मैं इनो पी के ही, मतलब मेरा थोड़ा खराब हो गया था सिस्टम। अरे मैंने भी बहुत इनू पिया है, कम से कम 6 महीने तो इनू पी पी के दिमाग खराब होता है इससे। इनो और इनो पीने से पहले तो मतलब इनो पी लोगे तो 10 दिन तक नहीं लगेगा, फिर दूसरे बार इनो पियोगे तो 5 डेज बाद सिम्टम्स वापस आएंगे, ऐसे होता था। चलो जी, कोई बात नहीं। आप बताओ आपका क्या क्या सिस्टम ठीक होता है। आपके सर दर्द तो नहीं होता ना कभी? नहीं नहीं, सर दर्द तो आज तक कभी नहीं हुआ। ठीक है, आपका हो जाएगा फटाफट। हाँ, और सर एक बस ये लास्ट चीज थी कि जैसा मैं बात कर रही हूँ तो मेरे को ऐसे आग ऐसे होता है ना कि पेट के पास से आग आग निकल रही, मतलब हल्का सा गरम गरम सा लग रहा है, तो वैसा फील होता है। आप पानी वॉक पी एंड लूँ। रेस्ट करो। रेस्ट को इम्पोर्टेंट, मैं आपको रेस्ट का एक और एग्जांपल बताता हूँ और इसका ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूँ। जी सर। एक 29 मार्च को एक कनाडा से किसी ने कॉल किया मुझे। जी सर। वो पिछले 12 साल से ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे थे। जी सर। 29 तारीख को बात करके 29 तारीख को 12 साल से जो दवा ले रहे थे वो बंद कर दी। तो सर जैसे मेरी मम्मी को भी बीपी की प्रॉब्लम है, लेकिन वो मतलब ऐसे है कि अगर वो एक भी दिन दवाई नहीं लेगी तो वो सीधे बढ़ जाएगा। तो मतलब ऐसे केसेस में तो अपन बंद नहीं करवा सकते ना, क्योंकि रिस्क क्यों वाली। नहीं करा सकते? आपको पहले ही पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है। तो आपका सीधे जो बोली तो मतलब उनको है 15, मतलब 12-13 ईयर से, तो फिर इसलिए। एक मिनट सुनो, देखो सबसे पहली बात होती है कि आदमी का अपने ऊपर कितना कंट्रोल है। जैसे अभी आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर लोगे, आपकी मदर क्या उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकती है? क्योंकि लेडीज के पास ओल्ड एज के अंदर एक्सक्यूजेज होते हैं कि घर का काम करना है, हाँ, वो मैं कर नहीं जानती सकते, हूँ। तो हाँ वो लोग लेडीज नहीं कर पाती हैं। अब जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ही वॉज इन सॉफ्टवेयर, ही वॉज वेल प्लेस पर्सन, उनको वर्क फ्रॉम होम करना था, डेस्क जॉब था,
तो डेस्क जॉब में 1 घंटे में 5 मिनट वॉक करना है तो ही कैन डू दैट। अब अगर 1 घंटा खड़ा होकर लेडीज को किसी को किचन का काम करना है तो वो क्या करेगी? जी सर। तो इसलिए मैं उनको नहीं बोलूंगा, पर जो आदमी कर सकता है उसको प्रॉपरली फॉलो कर सकता है, उसको मेडिसिन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ब्लड जो होता है, हार्ट पंप करता है ब्लड को। ब्लड जो होता है, जो ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारा खाना होता है, खाना खाने से जो खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाते हैं और उसको लीवर और किडनी उसको राइट प्रोपोर्शंस में करते हैं। उसके बाद हार्ट में जाकर वो ब्लड पंप होता है। तो ये ब्लड जो होता है, जो इसमें न्यूट्रिएंट होते हैं, वो सेल में जाना होता है और सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, एनर्जी बनने का काम होता है। ठीक है। तो अगर आपके जब ब्लड को पंप किया जाता है तो आपके जो बॉडी के लिम्स हैं, हाथ पैर है, नाखून है, वहां तक आपका ब्लड जाना होता है। अगर आपका ब्लड वहां तक नहीं जाएगा तो ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो आपके टिश्यूज डेड होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो आपका शरीर हमेशा आपको बचाने की कोशिश करता है, चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्ट डिसीज हो। इन सब का बेसिक कारण होता है कि आपके शरीर में एनर्जी नहीं बन रही, और वो एक डिफेंस सिस्टम है आपका बॉडी का। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि जो आदमी को पता नहीं है उसको ठीक कैसे करना है, उसको दवा बंद करके फायदा नहीं होगा, उसका नुकसान और हो सकता है। परंतु इसमें क्या है कि हम एनर्जी लेवल बढ़ा रहे हैं, इसमें ब्लड प्रेशर छोड़ने से बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। परंतु अल्टीमेटली 3-4 महीने में ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके शरीर की जरूरत है, आपके ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही। लेकिन जब वो लेडी ट्रीटमेंट में होगी तो उस समय तो वो मेडिसिन ले रही होगी ना? कौन सी लेडी? मतलब जो आप जिनकी बात कर रहे हैं। आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, वो जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली जो हमने बात की। हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेल थे। अच्छा, वो मेल थे क्या? अच्छा। हाँ, उनका पहले एग्जाम्पल सॉरी बता रहा था, बीच में रह गया था। उनका बेसिकली क्या हुआ कि उन्होंने दवा वगैरह बंद कर दी 6 दिन में। हाँ, बिल्कुल बंद कर दिया, और उसको सिस्टम को प्रॉपरली ठीक से फॉलो करना शुरू कर दिया, डॉट बाय डॉट। अच्छा। 3 तारीख को, मतलब 6 दिन के बाद उनका मैसेज आया कि अपना बैंक अकाउंट बता दूं उनको, ही वांट्स टू सेंड $100 टू मी। अच्छा। मैंने 3 तारीख को बताया, उन्होंने आज तक 2 महीना हो गया, 1.5 महीना, उन्होंने आज तक नहीं बताया। पेमेंट आ गई बाई चांस, मैंने भी दे दिया था, पर मेरे को भी था $100 कौन भेजेगा। तो उसके बाद मैंने अभी नहीं, उसी 3 के बाद 5 तारीख को किसी और काम की वजह से बैंक अकाउंट देखा था, तो पता चला $100 आ गए। अच्छा सर, अगर मेरा भी ठीक हो गया। नहीं, सुनो तो सही, मैं आपको वो नहीं बता रहा। तो उसके बाद में क्या हुआ कि 20-25 दिन के बाद उनका फोन आया। फोन तो बीच में भी आता रहता था, डिस्कस होता रहता था, तो ठीक चल रहा था। तो उसके बाद उनका था कि शुरू में उनको जो नींद से रिलेटेड और जो दूसरी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम थी वो सब ठीक हो गई थी। अच्छा। उसके बाद उनका कंप्लेंट आया कि वो फिर दोबारा से होना शुरू हो गया, नींद नहीं आ रही, ही इज फीलिंग डिस्कम्फर्ट। अच्छा। तो उस समय मेरी सिस्टर को कोरोना हुआ था, तो मैं हॉस्पिटल के चक्कर में बिजी था, तो ठीक से बात नहीं हो पाई। और दूसरा उनका, क्योंकि वहां से कॉल आते थे तो वो टेलीफोन से कॉल करते थे, तो वो होता ना इंटरनेट कॉलिंग वगैरह, कुछ कार्ड वगैरह, तो उससे करते थे। तो मेरे पास उनका व्हाट्सएप कॉल नहीं थी वो। ठीक है। तो उनसे फिर मेरी बात नहीं हुई। फिर मैंने 10-15 दिन के बाद उनको मैसेज भेजा, क्या पोजीशन है। तो इसे कि मैंने हफ्ता भर ट्राई किया, उससे ठीक नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर दोबारा से मेडिसिन खाना शुरू कर दिया। अच्छा, ओके। हाँ। तो मैंने फिर दोबारा बोला कॉल करने के लिए, तो डिस्कस हुआ। तो उन्होंने बोला कि शुरू के 10-15 दिन जब किया था तो 2 किलो वेट भी कम हो गया, उनको वेट कम करना था। अच्छा। एंड ही वाज फीलिंग ओके। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो हमारे स्टेप्स हैं वो हर घंटे में 5 मिनट चलना होता है। हाँ, ठीक है, ये तो मैंने देखा है। तो उन्होंने क्या किया कि एक तो वो एक बारी में 1 घंटा चलते थे, तो 5 मिनट चलना, 5 मिनट लेटना, फिर 5 मिनट चलना, 5 मिनट लेटना, ऐसे कर लेते थे सुबह शाम। हाँ। उसके अलावा उन्होंने दूसरा क्या कर दिया कि इस तरीके से करने पर अगर दिन में आप 15 बारी चलते हो तो आपके हो जाते हैं 7 से 8 हजार स्टेप्स। उन्होंने सोचा कि अगर ये फायदा हो रहा है तो ये डबल करने से और जल्दी फायदा है। उन्होंने वॉकिंग डबल कर दी। हाँ, बीपी वालों को तो मतलब थोड़ा देखना पड़ता है। नहीं, वॉकिंग डबल करने से उनका वेट लॉस जो हो रहा था वो भी रुक गया, और उनको ये नींद का प्रॉब्लम हो गया। तो मैंने उनको ये बोला कि आप फिर दोबारा से उसी रूटीन पर आ जाओ कि आपको एक दिन में 15 बारी से ज्यादा नहीं चलना। अच्छा। फिर उसके बाद उनकी मेडिसिन भी, और मजे की बात तो ये है कि जब उन्होंने दोबारा से मेडिसिन चालू करी तो मेडिसिन चालू करने के बावजूद ब्लड प्रेशर और ऊपर चला गया। अच्छा सर। फिर उसके बाद मेडिसिन बंद करी, उसके बाद ब्लड प्रेशर भी ठीक होना शुरू हो गया, और उनका जो डिस्कम्फर्ट था वो भी ठीक हो गया। अच्छा। अभी तो नहीं, पर लेटेस्ट मैंने करीब 7-8 दिन पहले मैसेज किया था, तो उन्होंने बोला था अभी मेडिसिन बंद है और ठीक चल रहा है। सर, अगर इससे फायदा होगा तो मैं तो लाइफ टाइम करने को तैयार हूँ। अभी तो फिलहाल बस ये वाला ठीक हो जाए। हाँ, इसमें आपको एक चीज का फायदा थोड़ी बता रहे हैं, आपको सेकंड चीज का फायदा होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इसका क्या है। क्या ये पूरी लाइफ को चेंज कर देता है।
सर ये हाँ, पानी पीने से बेसिकली और मतलब अपन ध्यान नहीं देते ना, खाना खाने के बाद सीधे पानी पी लेते हैं तो नहीं, उससे दिक्कत नहीं है, इसमें भी तो खाना खाने के साथ ही है ना पहले दिन तो पानी। नहीं नहीं, जैसे खाना खाने के बाद मैं डायरेक्टली 2-3 गिलास, मतलब मेरे को प्यास अच्छा अच्छा, इसलिए ज्यादा लगती है ना, ओके ओके। तो हाँ, तो मैं पानी ज्यादा पी लेती हूँ, तो उस वजह से भी हो सकता है। और पहले मैं मतलब हमेशा लॉकडाउन में तो बाहर रहती थी, तो इतना पानी मिलता नहीं था, घर में तो हमेशा अवेलेबल रहता है। हाँ, बाहर नहीं, ज्यादा देर नहीं मिलने के बाद दूसरी चीजें भी होती है ना कि जब भी मिलता है तो इकट्ठा पी लेते हैं 1-1 लीटर। नहीं नहीं, एक्चुअली मतलब एक वाटर है तो 1 लीटर है तो शाम तक चलाना है, ऐसा होता था। हाँ, तो ठीक है सर, मैं इसको फॉलो करती हूँ और आपको रिजल्ट बताऊंगी। सर मैं इसको 4-5 डेज बाद आपको बताऊँ क्या, जब थोड़ा सा ज्यादा मेरे को वो दिख जाए, कि अभी सेकंड 2 दिन में ही बताऊँ? जैसे आपको कंफर्टेबल हो कर लेना। सर मैं 4-5 डेज एक बार देख लेती हूँ कि किस टाइप का वो आ रहा है, फिर मैं आपको बताती हूँ, फिर मेरे को और भी जो सिम्टम्स होंगे वो मैं बता दूंगी साथ में। हाँ, अपना उसका भी टारगेट रखना, पीरियड्स का भी 25 को चालू होना चाहिए। सर तो उसके लिए तो मेरे को कुछ अलग से नहीं करना है ना, सिर्फ यही फॉलो इसी करना है? रूटीन में थोड़ा सा हाँ चेंज करना है। हाँ, ठीक है सर। अच्छा अच्छा, वो आप मेरे को भेजेंगे जो? हाँ, अच्छा ठीक है सर, थैंक यू ठीक इतना टाइम निकालने के लिए। है।